हेलो एवरीवन, टाइम फॉर अ लिटिल स्टोरी टुडे। एक इंस्पिरेशनल सी स्टोरी है एक सूखे वाले गांव की। एक गांव था जहां सूखा बहुत पड़ा करता था और इस गांव के लोग इन सूखों से बहुत परेशान होते थे। अक्सर जब भी सूखा पड़ता था तो उनके फसल ख़राब हो जाती थी। उनके जो मवेशी होते थे, जानवर होते थे, उनकी वो मरने लगते थे। खुद भी भूख प्यास लगती थी बहुत। तो ये गांव वाले जो थे, ये क्या किया करते थे, जब भी सूखा पड़ता था तो एक बूढ़े सज्जन थे, देयर वाज एन एल्डरली पर्सन, वो उस गांव में रहते थे। और जब भी लंबा सूखा पड़ जाता था तो ये लोग क्या करते थे कि इन एल्डरली पर्सन के पास जाया करते थे और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि बारिश कराइए। अंकल को भी स्कूटर अभी चलाना था। अक्सर तो ये उनको मना कर देते थे कि देखो, अभी बारिश कराने के लिए समय अच्छा नहीं है, तो अभी नहीं हो सकता है। और वो गांव वाले दुखी हताश होकर चले जाते थे। अब जब गांव वाले कई बार इनके पास आ जाते थे और बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आते थे, उनको लगता था कि वाकई में अब ये सच में भूख प्यास से मर जाएंगे अगर बारिश ना हुई। तो फिर ये अपने घर से बाहर निकलते थे, कोई मंत्र वगैरह फूंकते थे, मंत्र बोलते थे, नाचते थे धूप में। ये सब वो तब तक करते रहते थे जबकि बारिश करा नहीं देते थे। तो लगभग लगभग हर बार बारिश करा पाने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड था। तो जब भी सूखा पड़ता ये बारिश लेकर आया करते और गांव वालों की उम्मीद इन पे ही टिकी होती। एक बार क्या हुआ, जब ये काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, तब ये बीमार पड़ गए, सीरियसली इल हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। इनकी हालत को देखते हुए गांव वालों को लगा कि अब शायद ये नहीं रहेंगे, और फिर जब ये नहीं रहेंगे तो बारिश कौन कराया करेगा। तो गांव वाले बड़े दुखी थे। गांव वालों ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में गांव वालों ने डिसाइड किया कि इनसे इनका जो भी सीक्रेट फार्मूला है बारिश कराने का, वो हम लोग सीख लेंगे, ताकि जब ये नहीं रहें तो हम खुद बारिश करा लिया करें। अब इन्होंने डिसाइड किया, एक इंटेलिजेंट सा इंसान गांव का जो था, यंग इंटेलिजेंट पर्सन, उसको सेलेक्ट करके भेज दिया इनके पास कि जाओ सीख के आओ। वो गया उनके पास, बोला सर सिखाइए मुझे प्लीज़, आप सिखाइए कैसे बारिश कराते हैं। आप जानते हैं कि आप काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं और फिर जब आप नहीं रहेंगे तो फिर गांव वालों को कौन बचाया करेगा अगली बार सूखे से। तो गांव वालों को सूखे से बचाने के लिए आप मुझे सिखाइए कि ये बारिश आप कैसे कराते थे। अब इन्होंने कहा देखो, मैं सिखा तो दूंगा, पर दो शर्तें हैं। देयर आर टू कंडीशंस। पहली शर्त ये है कि तुम ये सीक्रेट गांव वालों को कभी बताओगे नहीं, एक्सेप्ट ऑन योर डेथ बेड लाइक दिस। तो पहले तो ये गांव वालों को सीक्रेट बताना नहीं है, अपने डेथ बेड पे बताना, पहली बात। और दूसरी शर्त ये है कि आराम से बारिश कराने के लिए तैयार मत हो जाना। जब गांव वाले आए तो उन्हें टरका के भेज देना, और तब तक टरकाते रहना जब तक तुम्हें ये ना लगे कि अब ये भूख प्यास से मर जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी तो। पहली शर्त ना मानने से गांव में कोई नहीं बचेगा, और दूसरी शर्त ना मानने से तुम नहीं बचोगे। तो बोला ठीक है, मैं मान जाता हूँ दोनों ही शर्तें, आपकी दोनों शर्त मंजूर हैं। अब आप बताइए आप बारिश कैसे कराते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि जब तुम बारिश कराने के लिए मान जाओ तो अपने घर से बाहर निकलो और मंत्र बोलो। अब इसने बोला क्या मंत्र बोलें। वो बोले जो तुम्हें आता हो वही मंत्र बोल देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा मंत्र बोल रहे हो, कोई भी मंत्र बोल देना। नहीं भी आता तो अजीब सी भाषा में कुछ भी मंत्र बना के बोल देना, बस गांव वालों को लगना चाहिए तुम मंत्र बोल रहे हो। बोला ठीक है, मैं मंत्र बोल दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है सर? जब 5, 10, 20 बार मंत्र बोल लो तो फिर नाचना शुरू कर दो, स्टार्ट डांसिंग। बोला ठीक है सर, डांसिंग भी कर लेंगे। तो डांस कब तक करना है? बोला करते रहो। ओके सर, करते रहेंगे डांस, पर कब तक डांस करते रहना है? तो वो बोले जब तक बारिश नहीं आ जाती। तो
उनका गुरु मंत्र ये था कि तब तक नाचते रहो जब तक कि बारिश नहीं आ जाए। पर ये लाइफ ऐसे ही है, लाइफ आपकी इन जनरल ऐसे ही है। आपको तब तक डांस करना होता है जब तक कि बारिश आपकी लाइफ में ना आ जाए। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि आपको तब तक छोटा छोटा एफर्ट करते जाना होता है जब तक आपको अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने के नज़दीक आप ना पहुंच जाएं, आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव ना कर लें, तब तक आपको एफ़र्ट करते रहना होता है। क्योंकि लाइफ में एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप आज एफ़र्ट करते हैं तो रिज़ल्ट कल मिलता है, और इम्पेशेंट हो के लोग छोड़ बैठते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कीप डांसिंग until the rain comes। ये प्रकृति का नियम है कि रेन ऑलवेज कम्स, कभी ना कभी तो बारिश होगी, तब तक आप डांस करते रहिए, नाचते रहिए। बाय बाय, दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज़ योर इंस्पिरेशन ऑफ द डे।